कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर और उसके कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट जो है उनका कल साइंस मैथ्स का रिजल्ट आया है और उनकी जो कट ऑफ है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में उसके बारे में डिस्कस करूंगी कि उन लोगों की कट ऑफ कितनी रही है। उन लोगों की जब आप लोग कट ऑफ देखेंगे तो आप लोगों को एक बात समझ आएगी कि हाँ, अब हफ्ते भर के अंदर आप लोगों का अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट का पेपर हुआ है तो आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट्स कर रहे थे कि उन लोगों की कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई गई है, तो अब आगे वाले एग्जाम्स जो हुए थे उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनको तो सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और दूसरे कैंडिडेट वो है जिनका जो है वो बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर ही मैं आप लोगों के साथ में एक फोटो शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो कैंडिडेट अब बिहार में जो है वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा, यानी 50,000 जो है वो वैकेंसी फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 आप लोगों के सामने फिर से आएगी। ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज है। और ये जो पूरा का पूरा नोटिस है वो अभी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्या इस नोटिस में लिखा गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी भी आगे 3.0 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो अभी से ही प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए, बीपीएससी हम लोगों ने फर्स्ट इसका राउंड देखा तो उसमें आप लोगों ने पेपर का लेवल देखा है। उसके बाद में आप लोगों ने जो है वो 2.0 देखा है, उसमें भी आप लोगों ने पेपर का लेवल देख लिया होगा। तो आप लोगों को अब इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि पेपर का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को इतनी सी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोग 3.0 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग आज से ही, ऐसा समझिए कि आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसमें ये जो नोटिस है इसमें क्लियर लिखा गया है कि 50,000 पदों पर वैकेंसी 3.0 के लिए निकाली जाएगी और हर साल जो है वो बिहार में शिक्षक भर्ती होगी। तो आप लोगों के पास में बहुत सारे मौके हैं तैयारी करने के और बहुत सारे मौके हैं आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए। तो अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में ऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम न्यू भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग कट ऑफ कैटेगरी की बात करें तो देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो कट ऑफ जो है वो कट ऑफ मार्क 80 मार्क गई है। पार्ट 3 में 53, पार्ट 2 में 24 और पार्ट 1 में 60। ये सारी की सारी जो है वो एज वाइज भी साथ साथ ली गई है, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस में रखा जाएगा और जिसकी एज कम होगी उसको सेकंड प्रेफरेंस में रखा जाएगा। तो आप लोग अपनी एज और अपने जो कट ऑफ मार्क है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन तीनों को ही लेकर जो है वो अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दूसरा आता है अनरिजर्व्ड फीमेल में। हम लोगों को पता है कि फीमेल की जो कट ऑफ होती है वो मेल से थोड़ी सी कम रहती है। मेल की 80 है और फीमेल की 69। पार्ट 3 में 47, पार्ट 2 में 22 और पार्ट 1 में 20। और एज जो है वो 91 में जो हुए हैं उनकी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस की 75 रही है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 63, एससी कैटेगरी में 59, एससी कैटेगरी फीमेल में 41, एसटी कैटेगरी में 56। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एसटी कैटेगरी फीमेल में 39, ईबीसी में 72, ईबीसी फीमेल में 58 और बीसी में 76, बीसी फीमेल में 63, बीसीएल में 61 और डिसेबल्ड में 50 और डिसेबल्ड डीडी में 39, डिसेबल्ड ओएच में 65। इस तरीके से आप लोगों की जो कट ऑफ है उसको आप लोग एकदम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये तो थी आप लोगों की कट ऑफ। और अगर आप लोगों का इस कट ऑफ के अंतर्गत नाम है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो हम न्यू वैकेंसी के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। आप लोगों के सामने अभी जो है वो एक अखबार की ऑथेंटिक जो न्यूज़पेपर होता है उसकी एक कटिंग दिख रही होगी। उसमें लिखा गया है कि बिहार में 1 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। देखिए, यानी कि बिहार में आप लोगों को फिर से बीपीएससी 3.0 की एक बार फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगी और बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है, बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए हाल ही में परीक्षा हुई है। इसके साथ में 1 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द ही होगी। प्रत्येक साल अगस्त में 50,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकलेगी। यानी कि अब आप लोगों को 50,000 जो है वो प्रत्येक साल अगस्त माह में ये पेपर होगा
और हर साल आप लोगों को 50,000 तक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप सब शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनका अतिरिक्त क्लास लें। प्रत्येक शनिवार को छात्र, शिक्षक व अभिभावक के साथ में सार्थक बैठक करें। श्री पाठक ने शुक्रवार को जिले के छगरहा सुगाव व डाइट भवन का निरीक्षण किया। इसमें प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से बात भी की और उन्होंने ये भी बोला है कि आपकी हर साल परीक्षा होगी। इस वर्ष पास होने वाले डीएलएड छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी, यानी कि इस बार जो है आप अभी जो डीएलएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है। आप लोग स्कूल जाने की आदत डालें। शिक्षक का पेशा बहुत ही नोबल है। इसे पढ़ाई से कोई नाता नहीं है। वे शिक्षक नहीं बने, गाँव में रहने की आदत डालें। इससे आपको पेट्रोल व अन्य खर्च की भी बचत होगी। अगर शिक्षक पढ़ाएँगे नहीं तो नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। अगर शिक्षक पढ़ाएँगे नहीं तो नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसी के लिए मिशन दक्ष चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हर साल डिग्री वालों के लिए अब प्रत्येक वर्ष जो है वो नौकरी मिलेगी। अब आप लोगों को ये कन्फर्म हो गया होगा कि 2024 अगस्त में आप लोगों को फिर से 50,000 तक की वैकेंसी मिलेगी और ये जो वैकेंसी है वो डीएलएड वालों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। तो डीएलएड वालों के लिए बहुत बड़ी जो है वो भर्ती होने वाली है। तो आप लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जो है वो लाइक करें। सब्सक्राइब अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।